नमस्कार दोस्तों, जिन के साथ सुहागरात भाग 3। अब तो उसे यकीन हो गया था कि कोई शख्स दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ है। हो सकता है कोई चोर हो, क्योंकि चोर ही सबसे पहले अपने भागने का रास्ता तलाश करते हैं। चोर ने ही भागने के लिए दरवाजे की कुंडी खोल दी होगी। चोर का मन में ख्याल आते ही वह थर-थर कांपने लगी। यह डर तो नहीं था कि चोर माल चोरी करेगा, क्योंकि माल तो था ही नहीं। उसे अपनी जान और इज्जत का डर था। एक औरत के लिए उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी और प्यारी होती है। वह चिल्लाना चाहती थी, पर यह सोचकर चुप हो गई कि मोहल्ले में तो कोई उसे जानता ही नहीं है। और फिर इतनी रात गए, एक खौफनाक मकान में उसे बचाने कौन आएगा। आंगन में उसे कदमों की आहट महसूस होने लगी। कोई था जो दबे पांव चलकर बाथरूम तक आ गया था। अब तो डर से उसकी घिघी बंद गई। उसने हिम्मत की और यह सोचकर उठ खड़ी हुई थी, जो हो डर से उसका दम ही निकल जाएगा। जब मरना ही है तो क्यों ना मुश्किलात का सामना किया जाए। वह खड़ी हो गई। जैसे तैसे बाथरूम की तरफ चली तो उसे पानी गिरने की आवाज़ आई, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, तो वहीं दीवार के सहारे बैठ गई। तभी उसने देखा कि कोई परछाई उसकी तरफ आ रही है। खौफ से उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जैसे किसी ने दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया हो। उसकी आंखों में डर समा चुका था। कलेजा था जो मुंह को आ रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके कानों के पास एक सरगोशी हुई है। समर, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उसका नाम सुनकर उसे होश मिला, तो उसने आंखें खोली। सवाल करने वाले को उसके पांव से ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। आवाज़ भी जानी पहचानी थी। चेहरे पर नज़र पड़ी तो उसे अंधेरे में भी पहचानने में जरा देर न लगी कि नदीम उसका बाजू पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने रोते सीने पर उसका सिर टिका दिया। उसने कहा, क्या बात है समर, तुम यहाँ सहन में क्यों बैठी हो? तुम्हारे रोने का सबब क्या है? समर झटके से खड़ी हो गई और उसका बदन नदीम की मजबूत बाहों में सुकून पाने लगा। उसने नदीम को कसकर गले लगा लिया। नदीम बोला, मैंने कई बार दस्तक दी थी, तुम गहरी नींद सो रही होगी। दस्तक की आवाज़ पर कोई रिएक्शन ना हुआ तो मैं दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ। मैंने सोचा बाथरूम की ज़रूरत से फ्री हो जाऊं, फिर तुम्हें जगाऊंगा। पर उससे पहले तुम्हारी आँख खुल गई और तुमने खुद पर खौफ इस कदर सवार कर लिया। तुम दीवार फांदकर अंदर आए हो तो बैरूनी दरवाजे की कुंडी किसने खोली? मैंने खोली थी, पर क्योंकि यह देखने के लिए कि गली में किसी ने मुझे दीवार फांदते हुए तो नहीं देखा। लेकिन तुमने फिर कुंडी खुली क्यों छोड़ दी? अरे समर, छोड़ो इन बातों को। नहीं पता था कि तुम इस कदर डरपोक हो। वह समर को छोड़कर फर्श पर आ बैठा था। अच्छा नदीम, अस्पताल के मुताबिक बताओ क्या हुआ? हादसे में ज़्यादा जानी नुकसान हुआ? आपकी खिदमत कुछ काम आई? समर ने उसे मनाने की कोशिश में बात बदलने की कोशिश की। समर, आज हमारी सुहागरात है, तुम क्या बात लेकर बैठी हो? तकदीर ने पहले ही
हमारा इतना कीमती वक्त बर्बाद कर दिया और रात का आखिरी पहर भी तुम फिजूल की बातों में बर्बाद कर देना चाहती हो। नदीम का शिकायती लहजा सुनकर समर ने खामोशी से अपनी नज़रों के साथ साथ अपना सिर भी झुका लिया।